हेलो बच्चों, आई एम संजीत तेवतिया। वेलकम टू टेस्ट बुक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि आरपीएफ की नई भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, एसआई और कांस्टेबल की। लेकिन इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन इस बार बना हुआ है, क्योंकि पहले ये जो भर्ती करवाता था वो रेलवे भर्ती बोर्ड करवाता था, लेकिन अब साफ साफ आपको बोल दिया गया है, केंद्रीय जो रेल मंत्री उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब ये भर्ती एसएससी कराएगा। और ये जो भर्ती है बच्चों अब आपकी हर साल आएगी। ये न्यूज आपने हर जगह देख रखी होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर क्या इस साल ये भर्ती आएगी? एसएससी के कैलेंडर में तो ये है नहीं, तो क्या 2025 में भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या जो दिसंबर में 2026 का कैलेंडर आएगा उसमें ये भर्ती ऐड होके आएगी? अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या बने हुए हैं, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो ये पूरा डिटेल में आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो होता क्या है, आरपीएफ है। अब आरपीएफ के अंदर दो भर्ती निकाली जाती है, एक एसआई की निकाली जाती है बच्चों, एक कांस्टेबल की निकाली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, कांस्टेबल में 10th पास मांगे जाते हैं और इसमें ग्रेजुएट बच्चे मांगे जाते हैं। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसका फॉर्म फिल करता है। अच्छा, यहां जो हाइट का क्राइटेरिया है वो एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस से अलग होता है। यहां हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है मेल की। ये मैं भी आपको बताने वाला हूं आगे। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो भर्ती है ये अब एसएससी करवाने वाला है। तो अब 2025 का कैलेंडर तो पहले ही आ चुका है। अब 2025 के कैलेंडर में तो कहीं आरपीएफ वाली भर्ती का जिक्र ही नहीं है। और अगर 2025 में भर्ती आनी है तो फिर कैलेंडर में नए तरीके से इस चीज को ऐड किया जाएगा, या एसएससी जीडी की जो नवंबर में भर्ती आने वाली है उसके साथ ये भर्ती आएगी एसएससी जीडी में। क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सारे कांस्टेबल लेवल की भर्ती कराई जाती है, तो आरपीएफ को भी क्या ये एसएससी जीडी के अंदर डाल सकते हैं? बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखो इसके चांस कि आरपीएफ की भर्ती, जो आरपीएफ कांस्टेबल वाली भर्ती है, एसएससी जीडी के अंदर डाल दें और एसएससी जीडी का सिर्फ एक पेपर कराएं, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब वो चेंजेस कौन से वाले एग्जाम में होंगे? आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर होता है उसमें। क्योंकि भैया वहां अगर मैं एग्जाम पैटर्न देखूं तो आपका एग्जाम पैटर्न ये था, ये रहा था कि भाई बेसिक अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां आपके एसएससी जीडी में तो 20 क्वेश्चन आते हैं। यहां अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, ये भी 35 क्वेश्चन आते हैं। यहां रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं। यहां जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, वहां 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो पूरा एग्जाम पैटर्न फिर चेंज ही हो जाएगा। और जब ये पूरा एग्जाम पैटर्न अगर चेंज होने वाला है तो ये हाइट जो ये मांगी जाती है ये भी एसएसजीडी में अलग मांगा जाता है। एसएसजीडी में ज्यादा मांगते हैं, यहां जनरल ओबीसी वालों की सिर्फ इतनी मांगी जाती है। तो फिर तो भाई ये पूरा फिजिकल जो मेजरमेंट होता है ये भी पूरा चेंज हो जाएगा। और जो फिजिकल होता है आरपीएफ का बहुत ज्यादा होता है, अच्छा खासा स्तर का आरपीएफ होता है। बहुत कम लोग आरपीएफ के फिजिकल को पास कर पाते हैं, और जीडी का तो फिजिकल बहुत आसान होता है। तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपकी आरपीएफ वाली भर्ती को ये एसएससी जीडी के अंदर जोड़ रहे हैं, क्योंकि फिर इसके साथ तो आरपीएफ के एसआई वाले पद भी आते हैं, और एसआई वाले पद तो एसएससी जीडी के अंदर डाल नहीं सकते। तो सीपीओ का नोटिफिकेशन अभी आ गया है, तो उसके अंदर तो आरपीएफ एसआई के पद आए नहीं है। और वहां एसआई का भी एग्जाम पैटर्न अलग होता है, वहां सीपीओ का एग्जाम पैटर्न अलग होता है। भाई इसमें तो इंग्लिश ही नहीं आती, और वहां तो इंग्लिश पूछी जाती है। तो फिर इसको ये बैलेंस कैसे करेंगे? तो मुझे जो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि बहुत कम चांस है कि ये एसएससी जीडी के साथ इस चीज को अटैच करें, क्योंकि इनको पूरा अपना नोटिफिकेशन फिर चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो फिजिकल मेजरमेंट है, और उसके लिए बच्चा फिर कोर्ट जाएगा कि भाई आप आरपीएफ के लिए तो ये मांगते थे, अब ये क्यों कर दिया? तो फिर वही विवाद फिर चलेगा। तो इसीलिए इसके चांसेस ये होने चाहिए कि जो आपका एसएससी का कैलेंडर है उसमें एक अलग से आरपीएफ, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अलग से भर्ती कराते हैं, एसएससी जीडी की अलग से भर्ती कराते हैं, ऐसे ही आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की ये अलग से एक स्लॉट बनाए, और उस अलग से स्लॉट में उसका टाइम टेबल पूरा बना के दे दे कि भैया ये तब फॉर्म आएंगे और तब हम इसका पेपर करवाएंगे। तो ये ज्यादा सेफ रहेगा। तो इसके चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा लगते हैं। इसके चांसेस एसएससी जीडी में ही अटैच करके दे देंगे, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। बहुत सारी चीजें फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी। अब ये आपको पता ही होना चाहिए भैया कि ये जो भर्ती आने वाली है सर, कितनी आने वाली है, पहले ही पेपर में ये सारी चीजें आ चुकी थी। लेकिन इस चीज को ना 100% एकदम ये क्लियरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता था कि बिल्कुल भाई ये किसी ने ऑफिशियली बयान दिया हो। पेपर न्यूज है, पेपर कटिंग न्यूज हमेशा आती है, कई बार सही हो जाती है, कई बार गलत हो जाती है, कई बार ये चीजें कुछ भी कहीं से भी डाल देते हैं। बट अब ये बात कहीं ना कहीं मुझे सत्य नजर आ रही है भैया, क्योंकि पहले 450 एसआई की भर्ती और 4500 कांस्टेबल की भर्ती की इसी साल बहाली, इसी साल तो इसकी बात की गई थी।
तो फिर इसके अब चांसेस बन चुके हैं भाई इतनी भर्ती आपको देखने को मिले। अब सबसे बड़ा क्लू यही है, तो भाई नवंबर में आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, नवंबर में आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है, तो फिर उसी के साथ आरपीएफ की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो भाई अब एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन को आप आने दो, और एसएससी जीडी का जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद हम पता करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती उसके साथ अटैच करके इन्होंने दी है या नहीं दी है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि दिसंबर में ये कैलेंडर जारी करेंगे, नया 2026 का जो कैलेंडर आएगा उस कैलेंडर में आपको आरपीएफ की भर्ती के बारे में बताया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में शुरुआत में ही आपकी आरपीएफ वाली भर्ती करवा लें। ऐसा भी हो सकता है वो एसएससी जीडी के साथ अटैच कर दें फिर, ठीक है, बट इसके चांसेस कम लग रहे हैं। तो आप लोग अब अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अच्छा मौका है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न में अगर चेंज होगा तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, एसएससी जीडी के साथ अटैच होगी तो ये भी अपडेट कर देंगे, और अलग से भर्ती आएगी तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आरपीएफ की अब हर साल भर्ती हुआ करेगी, तो आपको अपनी तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छे तरीके से, अगर आप आरपीएफ के लिए एक सीरियस कैंडिडेट है बच्चों, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें साफ साफ अश्विनी वैष्णव जी ने बोल दिया है कि अब ये भर्ती आपकी हर साल कराई जाएगी, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, धन्यवाद।